बस अब बहुत हो गया, अब मैं किसी का नहीं सुनूंगी। 10 सालों से इंतजार करने के बाद मेरा यह सपना पूरा हुआ है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे लिए यह एक सपने के बराबर है, क्योंकि 10 साल से मैं इस दिन के लिए इंतज़ार कर रही थी और बड़ी खुशी खुशी मैं कपड़ों की पैकिंग कर रही हूँ। बच्चे भी बहुत खुश हैं और मैं यहाँ पे बर्तन धुल रही हूँ, क्योंकि घर में जूठा बर्तन छोड़ करके नहीं जाया जाता है। और जर्नी के लिए मैं बना ली हूँ नाश्ता, पूड़ी और सब्जी, और मैं जमा ली हूँ यहाँ थोड़ा सा दही, क्योंकि मेरे बेटे को दही बहुत पसंद है। दही रहेगा तो पूड़ी से खा लेगा, क्योंकि उसके खाने के बहुत ज़्यादा नखरे हैं। मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, मैं भी सुनते सुनते बिल्कुल पक जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं दही जमा ली, क्योंकि पूड़ी से आराम से खा लेगा। और पैकिंग कर करके सारा घर का ताला वाला बंद करके मैं निकल ली हूँ अपनी जर्नी पे। ऑटो लेकर के मैं जा रही हूँ बस स्टेशन, क्योंकि मेरा बस में रिजर्वेशन था। एसी स्लीपर बस है, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ के लिए डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं है। तो मैं बड़ी खुशी खुशी, बच्चों भी एंजॉय करते हुए बस स्टेशन जा रहे हैं। वहाँ पे बस लगी हुई थी, तो मैं बस में चढ़ रही हूँ। यहाँ मेरे बस कंडक्टर से हो गई थोड़ी झिकझिक, क्योंकि वो टिकट मांग रहा था और टिकट मेरे पतिदेव के पास था। लेकिन जैसे तैसे करके मैं बस में चढ़ गई। यहाँ अपना सीट लेते ही देखिए मेरा बेटा इतना खुश है, जैसे उसको जीवन में क्या ही मिल गया है। इसकी पहली जर्नी है, ये भी सुन करके आप लोगों को आश्चर्य होगा। 3 घंटे चलने के बाद बस एक जगह स्टॉप पे रुकी, जहाँ पे हम लोग चाय ले रहे हैं, और उसके साथ में ब्रेड पकौड़ा खाई। चाय नाश्ता करने के बाद हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट हो जाती है और मैं पहुंच जाती हूं अयोध्या। तो यहाँ देखिए, ये है सरजू नदी अयोध्या की। और मैं आपको बता दूं कि सरजू नदी सिर्फ अयोध्या में है। उसके बाद से जहाँ भी ये आगे बढ़ी हैं वो घाघरा नदी के नाम से फेमस हुई हैं। तो यहाँ देखिए कितना ज़्यादा आज की डेट में पानी लगा हुआ है, क्योंकि बारिश हुआ था तो पानी खूब बढ़ गया है। और ऊपर पुल है, एक साइड उधर है, एक साइड जिस पे हम लोग की बस चल रही है। तो मैं पहुंच गई हूँ खाटू श्याम, और मैं यहाँ हो गई हूँ बिल्कुल रेडी तैयार, क्योंकि मैं जा रही हूँ बाबा श्याम का दर्शन करने। बहुत कोशिश करने के बाद से ये दिन मेरे लिए आया है, बाबा ने बुलावा दिया है, तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं यही प्रार्थना करूँगी बाबा श्याम से कि जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं सबकी मनोकामना पूर्ण करे बाबा, और मेरी भी मनोकामना पूर्ण करें। मैं भी एक मनोकामना लेकर के आई हूँ, और जिस दिन पूरा हो जाएगा मैं फिर आऊँगी यहाँ पे। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए और चलते हैं हम बाबा श्याम का दर्शन करने। बाबा श्याम के दर्शन की इतना मन में ललक था कि मैं नंगे पैर ही निकल चुकी हूँ बाबा श्याम का दर्शन करने। और ये है तोरण द्वार। तोरण द्वार से मैं अंदर जाते ही इतना खूबसूरत दृश्य देखने को मिला। ये मुरली पकड़े हुए हाथों को देख करके मन खुश हो गया। सबसे पहले हम लोग श्याम कुंड पे पहुँचे, और यहाँ की भीड़ देख करके मेरा तो बिल्कुल अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर भी कोशिश की, और जा कर के पानी छिड़क करके यहाँ आ कर के मैं एक घर बना रही हूँ कि बाबा मुझे घर दे दें। और फिर हम लोगों ने कुछ मन्नत मानी, जो कि मन्नत पूरा होने के बाद से फिर मैं बाबा श्याम का दर्शन करने आऊँगी। और यहाँ पे सबका मन्नत देखकर, आस्था देख करके लगा कि हाँ, मेरी भी मन्नत ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि सबकी होती है तो मेरी भी ज़रूर होगी। बाबा श्याम मेरी भी मन्नत पूरी करें, और जो जो मेरा वीडियो देख रहा है सबकी मन्नत पूरी करें। यहाँ मैं अपनी बेटी को दिखा रही हूँ कि देखो कितनी सारी मन्नतें बांधी हुई हैं। और फिर मैं उसके बाद से थोड़ा प्रसाद लेकर के यहाँ मैं लाइन में लग गई। बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। आज की भीड़ देख करके तो मुझे लगा था कि इतना भीड़ नहीं होगा। हाथ में प्रसाद लिए और जयकारे लगाते हुए मैं लाइन में तो लग गई, लेकिन यहाँ की भीड़ देख करके मुझे नहीं लगा था कि मैं दर्शन कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे भीड़ से एलर्जी होती है। मेरा सांस फूलने लगता है। मैं मन ही मन बाबा से प्रार्थना कर रही थी कि हे श्याम बाबा, मुझे दर्शन दे दीजिए। इतने दूर से बुलाए हैं, खाली हाथ मत जाने दीजिएगा। बाबा ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। और देखिए मैं मंदिर के सामने आ गई हूँ, बाबा का दर्शन कर ली। और यहाँ पे वीडियो लेना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं वीडियो को साइड में कर दी। 5 घंटे लाइन में लगने के बाद मुझे इतनी ज़बरदस्त भूख लग गई थी कि मैं फ्रेश होकर के सीधे खाने बैठ गई। खाना वाना खा करके मैं थोड़ा सा शॉपिंग करने निकली, क्योंकि यहाँ की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे शुरू से राजस्थानी चीज़ें बहुत पसंद है। यहाँ मैं पर्स ले रही हूँ, क्योंकि ये पर्स मुझे बहुत पसंद था। यहाँ पे राजस्थानी कढ़ाई हो रखी थी इस पर, तो इसका रेट था 100 रुपये, और आंटी ने बोला कि ले लो, कुछ कम लग जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ जो भी दिख रहा था वो सब मुझे पसंद आ रहा था, क्योंकि यहाँ के सामान थे ही इतने प्यारे प्यारे। तो मैं कुछ शॉपिंग की, कुछ सामान ली और ले करके मैं अपने होटल चली गई, क्योंकि आज हमारा बस का रिजर्वेशन है लौटने का। तो समय से बस स्टेशन पहुँचना भी बहुत ज़रूरी था।
अब हम लोग बस में बैठ चुके हैं क्योंकि हमारी रिटर्निंग यात्रा स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे बच्चे देख करके बहुत खुश हो रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का साउंड भी आ रहा होगा। मैं वो साउंड थोड़ा कम कर दी हूँ क्योंकि मुझे आवाज़ डालना था। तो यहाँ पे पहाड़ों को देख करके मेरे बच्चे इतना खुश हो रहे थे कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार जी लो, ज़िंदगी छोटी सी है, क्योंकि ये बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो बच्चों का बचपना ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं भी देख रही हूँ इन पहाड़ों को, पर उतनी खुशी नहीं हो रही है जितनी खुशी इन बच्चों को हो रही है। तो ये जब बचपना है तभी तक ये सब होता है, उसके बाद से तो जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे आदमी इतना दब जाता है कि ये सब देखकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहाड़ आ रहा है कि क्या आ रहा है। पर बच्चे पहाड़ों को देख करके बहुत खुश हो रहे हैं। यहाँ पहाड़ों के बीच में देखो रास्ता बना है ऊपर जाने के लिए। यहाँ के लोग इस पर चढ़ करके बकरियाँ चराने, भैंस चराने, गाय चराने जाते हैं। मंदिर छोड़ तुम ये देखो। देख करके मन को बहुत सुकून मिला। यहाँ देखो, यहाँ बच्चे चिल्ला रहे हैं कि मम्मी देखो बड़ा सा पहाड़ आ गया, और बोल रहे थे कि मम्मी 2 दिन और रुक जाओ। लेकिन रुकना पॉसिबल नहीं था हमारे लिए क्योंकि स्कूल भी खुल गया था और स्कूल मिस करना बहुत ही बुरा हो जाएगा क्योंकि बच्चों पे ही बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमें रिटर्न होना मजबूरी था हमारा, और हम लोग रिटर्न हो लिए हैं और अपने घर जा रहे हैं। बस यहाँ से यही सीखी हूँ कि जी लो, ज़िंदगी छोटी सी है यार, पैसे आज नहीं तो कल कमा ही लेंगे।